नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक ओर जहां भारत के युवा धर्म और जाति के इस जाल में उलझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जापान की राजधानी टोक्यो में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल ब्लड तैयार कर लिया है। मानव द्वारा निर्मित खून। अब ये नहीं कि जब कोई हमें रक्तदान करेगा तभी कोई मरीज की जान बच पाएगी। मानव द्वारा निर्मित जो खून तैयार किया गया है, ये आर्टिफिशियल ब्लड, आज इसी की हम लोग चर्चा करते हैं और समझते हैं ये किस प्रकार से साइड इफ़ेक्ट देगा या फिर किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देगा, या फिर इसमें किस तरह से आपको आगे देखने को मिलेगा और इसे कैसे तैयार किया गया है। तो आज इसी को आप लोग समझिए। देखिए, जो आर्टिफिशियल ब्लड तैयार किया गया है, ये जापान की राजधानी टोक्यो में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया है। फिलहाल ये ट्रायल की स्टेज पर है, लेकिन इसमें कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसमें होता क्या है, देखिए, आर्टिफिशियल ब्लड ये होता क्या है आप लोग समझिए। देखिए, कृत्रिम खून एक ऐसा उत्पाद है जिस शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसे खून का विकल्प भी कहा जाता है। ये ऑप्शनल ब्लड होता है जब इमरजेंसी में या फिर गाँवों में जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पर बहुत जल्द ही खून उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसे ऑप्शनल ब्लड भी कहा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक खून मिलना मुश्किल हो सकता है और इसके कई खतरे भी होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिक कृत्रिम खून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कृत्रिम खून के मुख्य काम क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसको समझिए। देखिए, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो कार्य ये होता है कि ये शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है ना। तो इसमें देखिए, आर्टिफिशियल ब्लड क्या करता है, शरीर में रक्त को पहुंचाता है। अब ये देखिए, इसमें शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये हटा देता है। आर्टिफिशियल ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो आपके शरीर में इकट्ठा हो जाती है उसको हटा करके ऑक्सीजन की कमी को ये पूरा करता है, खून की मात्रा को ये बनाए रखता है। तो जितने फिलहाल जैसे आप आईसीयू में भर्ती हैं, तो उस समय अगर आपको आर्टिफिशियल ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो इसमें आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कृत्रिम खून को कैसे तैयार किया जाता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, कृत्रिम खून क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा तो 55% तो लगभग हो जाता है, प्लाज्मा इतने परसेंट तो लगभग, इससे कुछ आसपास प्लाज्मा होता है। उसी में ये ऑक्सीजन जो पहुंचाता है, तो ये होता है लाल रक्त कणिकाएँ, ये आरबीसी। यही आरबीसी क्या होता है, जब आदमी ख़त्म हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो यही रक्त कणिकाएँ ये ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचाती हैं, वे डेड हो जाती हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने क्या शोध किया है कि ये जो लाल रक्त कणिकाएँ आपको दिख रही हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो यही होता है। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको जीवित किया जाएगा और छोटे छोटे बुलबुले के जैसे इसको पैकेट में पैक करके और शरीर में ये जहाँ पर ब्लड जाता है उसी में इसको भेजा जाएगा। तो ये जैसे ब्लड चलता है उसी तरह से ये चलेगा। तो जैसे लगेगा कि ये शरीर में ये ब्लड चल रहा है, तो लोगों को उससे होगा क्या कि जितने भी अंदर तंत्रिका तंत्र काम कर रही है वो जैसे प्राकृतिक करती है वैसे आर्टिफिशियल ब्लड से भी करेगा। तो इससे ये फ़ायदा भी होता है कि ये जो कणिकाएँ तैयार की गई हैं, इनको फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको ठंडे चीज़ों में रखो, क्योंकि ये ऐसा तैयार किया गया है, इसको आप कहीं भी रख सकते हो और इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसमें भी ये कैटेगरी कोई नहीं है कि जैसे जो नेचुरल ब्लड आता है तो उसमें आपको AB AO जो आता है, जिसे AB माइनस प्लस जितने भी आते हैं, तो ये कैटेगरी इसमें मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप बिना कैटेगरी मैच किए ही आप किसी के शरीर पर भी चढ़ा सकते हैं और ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये विकास के स्तर पर है। देखिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अब हम लोग समझते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये कृत्रिम रक्त को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर कि ये सभी रक्त प्रकारों के साथ संगत हो, जिससे आपातकालीन स्थितियों में सही प्रकार की रक्त की तलाश करने की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये किसी भी रक्त में आसानी से इसको चढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि हमें ये ग्रुप मैच कराओ और ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये रोगों का कोई खतरा भी नहीं रहता है कि इसमें कोई डिसीज हो जाए। तो चूँकि ये जैविक नहीं होता है, तो ये कोई बायोलॉजिकल तो है ना
कि इसमें ये प्राकृतिक तौर पर तैयार किया गया है, तो ये आर्टिफिशियल होता है एक तरह से समझ जाओ कि ये जो सेल्स हैं इनको जीवित किया गया है फिर से। तो इनको जब जीवित किया जाएगा तो इनमें जो भी केमिकल वगैरह डाला जाता है तो उससे होता क्या है कि इनका जो ब्लड ग्रुप पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो शरीर में जाने के बाद शरीर नहीं समझ पाता है कि हमें कौन सा रक्त दिया गया है, तो ये सभी में सपोर्ट कर जाता है। अब ये देखिए, इसलिए कृत्रिम रक्त में जीवन जनित संक्रमणों जैसे HIV, हेपेटाइटिस के संक्रमण जो वायरस होते हैं इसका भी खतरा नहीं है। और इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इसका स्टोरेज जो है, इसको रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे आप कहीं भी आसानी से आप बोतल में करके या फिर बड़े से बॉक्स में, कंटेनर में, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन वहन की क्षमता है, शरीर में इसे ऑक्सीजन ले जाने की इसके पास कैपेसिटी है कि ये शरीर में ऑक्सीजन ले जाएगी। जितने भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पार्ट्स बॉडी में, तो ये ऑक्सीजन जा सकती है। इसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, इसे लैब में आसानी से तैयार किया जा सकता है, जिससे रक्तदान पर निर्भरता कम हो सकती है। जो लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप रक्तदान करिए, तो इससे लोगों को जो फोर्स किया जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। और आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो फ़ायदों की बात हुई, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अभी आप फ़ायदे देख लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये आप ना देखिए, ये आपके काम का नहीं है, आप पहले पढ़िए। ये बड़ा सा दिल इसीलिए लगाया गया है कि आप लोग को बताया जाए। ये जो दिल है ना, शरीर के अंदर दिल इस शेप में थोड़ी होता है। जो आप देखेंगे लैब में या फिर आप कभी इसमें आप फ़ोन में सर्च करके देखें ना, तो इस तरह से दिल नहीं दिखाया गया जो कि ऐसे प्रेमिकाओं वाला दिखाया जाता है। अंदर ऐसे ब्लड भरा होता है, ऐसे छलकता रहता है। ये सब नहीं होता है, बहुत अलग तरीके से होता है दिल। तो देखिए इसमें ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो इसमें क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो ये इसका जो एक तरह से लिमिटेशन है, एक तरह से ऑक्सीजन की जो क्षमता ये ले जा सकता है, तो इसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि जो नेचुरली ब्लड होता है उसी की जैसे ये बिहेव करेगा। तो इसमें एक कुछ क्षमता है जो ऑक्सीजन ले जाने की, वही इसमें कहा गया है। और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, कुछ जो आर्टिफिशियल ब्लड हैं उससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे एलर्जी की प्रतिक्रिया, रक्त के थक्के जमने की समस्या और गुर्दे की क्षति। तो ये तो आम बात हुई कि इसमें देखिए जो एलर्जी की बात हुई, तो एलर्जी तो कहीं से लोगों को बारिश के पानी से हो जाता है एलर्जी, तो एलर्जी की बात तो अलग हुई। इसमें देखिए रक्त के जो थक्के जमने की, हाँ रक्त के थक्के जमने की ये हो सकता है एक दुष्प्रभाव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें अगर इस रक्त को ज़्यादा चढ़ा दिया गया तो संपूर्ण शरीर के, पूरे शरीर का जो ब्लड है वो थक्के जमने लगेगा। तो इसको भी आगे चल कर दूर कर लिया जाएगा, अलग अलग ब्लड ग्रुप से मैच कराया जाएगा। फिलहाल अभी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसे अच्छा माना जा रहा है। और सीमित उपलब्धता, तो इसका जो दुष्प्रभाव ये भी है कि इसका नुकसान ये है कि कृत्रिम उत्पाद अभी विकास के अधीन है और व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपातकालीन स्थिति में इसकी उपलब्धता सीमित हो सकती है, क्योंकि ये अभी इसको डेवलप किया जा रहा है, न कि ये डेवलप हो गया है। तो इसीलिए जब इसको डेवलप किया जा रहा है तो ये अभी महंगा भी हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। तो आम लोगों की बस की बात नहीं है कि इसको आसानी से कहीं से भी कोई भी ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें चढ़ाया जा सके। तो ये कॉस्टली अभी हो सकता है, बाद में इसको फिर धीरे धीरे जब आसानी से तैयार किया जाएगा तब इसको लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपके शरीर में चढ़ाया जा सकता है। और इसके भंडारण की आवश्यकताएँ, कुछ कृत्रिम रक्त उत्पादों को प्राकृतिक जो रक्त की तुलना में अधिक विशिष्ट भंडारण की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उनका परिवहन और उपयोग करना अधिक कठिन हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी जो तैयार किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल ब्लड, जिनको रखने के लिए -40, -30 इस तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही कहा जा रहा है कि इसको रखने के लिए भी हमें एक अलग तरीके से लैब तैयार करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, इसमें देखिए वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है ये समझते हैं हम लोग। वर्तमान में कहाँ तक ये पहुँच पाया है जो ये डेवलप किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन वाहक, तो देखिए इसका जो केंद्र सेंटर है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे एक तरह से ये ऑक्सीजन को ले जाए शरीर में, तो देखिए वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो प्राकृतिक रक्त की तरह ऑक्सीजन ले जा सके। ऐसा नहीं कि थोड़े से ऑक्सीजन को ले जाए उसके बाद फिर ये न ले जा पाए। तो ऐसे ऑक्सीजन को डेवलप कर रहे हैं जो प्राकृतिक जो ब्लड होता है उसी की तरह जैसे ये ऑक्सीजन ले जा सके। इसमें हीमोग्लोबिन आधारित ऑक्सीजन वाहक HbOCs और
जो है इसमें देखिए PFCS ये शामिल है। और रक्त के विकल्प, ये एक रक्त का ऑप्शन हो सकता है। कुछ शोधकर्ता रक्त के पूर्ण विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी रक्त कार्यों पर ये कर सके, जिसमें ऑक्सीजन परिवहन, प्रतिरक्षा और जमावट शामिल है। और एक है बायोकेमिस्ट्री, ये भी फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। तो बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक बेहतर ऑक्सीजन परिवहन क्षमता और कम दुष्प्रभाव के साथ कृत्रिम रक्त बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। और ये नवीनतम जानकारी के लिए मैं आपको परिवहन पत्रिकाओं और चिकित्सा वेबसाइटों जैसी ये चीज़ें जो हैं, ये तो हुई लिखित बात, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इतना ही आपको समझना है कि इसके 3 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, ऑक्सीजन वाहक और रक्त के विकल्प और बायोकेमिस्ट्री। ये 3 विकल्प पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये वैज्ञानिक इसी पर शोध कर रहे हैं। आई होप ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।